हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी रेसिंग राहुल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सोशल सर्विस यानी सामाजिक सेवा। दोस्तों, इस टॉपिक में एनसीसी कैडेट क्या क्या सामाजिक सेवा करते हैं उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इन पर ध्यान दीजिए, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए और नोट डाउन कीजिए। तो हम आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें, सामाजिक सेवा किसे कहते हैं। सामाजिक सेवा का अर्थ है स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण के कार्यों में अपनी अर्जित शक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग देना। क्या है हमारा सामाजिक सेवा का अर्थ? स्वार्थ रहित होना, जन कल्याण की सेवा करना ही है सामाजिक सेवा, यही कहलाती है। हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। हम पहला प्रश्न पढ़ चुके हैं, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। सामाजिक सेवा का क्या उद्देश्य है? कैडेट्स के लिए सामाजिक सेवा करने से क्या, उसका उद्देश्य क्या है समाज सेवा करने से उसका? तो हम पढ़ते हैं पहले पर, कैडेट्स नंबर 1 पर। कैडेट्स में निस्वार्थ भाव से रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, यानी उत्पन्न करना। नंबर 2 पर है कैडेट्स में परस्पर सहयोग की भावना की वृद्धि करना। नंबर 3 पर कैडेट्स को श्रम की प्रतिष्ठा की शिक्षा देना। नंबर 4 पर कैडेट्स में सहवर्ग की भावना पैदा करना। नंबर 5 पर संगठित कार्य से नेतृत्व प्रदान किया जाए ताकि कैडेट्स का समय, फालतू समय, शक्ति तथा अन्य साधनों का प्रयोग किया जा सके। यह हमारा दूसरा प्रश्न हो चुका है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे आगे। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है, सामाजिक सेवा से एनसीसी कैडेट्स का क्या लाभ होता है? समाज सेवा करने से एनसीसी जो हम कैडेट्स हैं, हमारा क्या लाभ होता है, हमारा फायदा क्या है? तो उसमें दिया हुआ है उत्तर नंबर 1 पर। 1 पर कैडेट्स के हृदय में परोपकार, त्याग, उदारता और दया आदि उज्जवल भावनाओं का प्रादुर्भाव होगा, यानी ऐसी भावना उत्पन्न होंगी, हमारे शरीर में प्रोएंगी, सजोए रखेंगे हमें ऐसी भावनाओं को। हम अपने जीवन में आगे उद्देश्य हमारे, उनको हम प्राप्त करने में जल्दी सक्षम होंगे। यही हमें कैडेट्स से समाज सेवा करने का लाभ होता है। नंबर 2 पर है कैडेट्स का नैतिक स्तर उन्नत होगा और वे स्वार्थ की पार्श्विक भावनाओं से ऊपर उठकर मनुष्य तत्व की ओर अग्रसर होंगे। नंबर 3 पर कैडेट्स में मातृत्व की भावना जागृत होगी, यानी कि माता के प्रति सेवा करने की भावना उत्पन्न होगी। नंबर 4 पर कैडेट्स में नेतृत्व में गुण विकसित होंगे। कैडेट्स में नेतृत्व यानी कि एक नेता के गुण विकसित होंगे। ठीक है, हमारे 3 प्रश्न हो चुके हैं। हम आज के चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? एनसीसी कैडेट किन किन सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं? किन किन सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं? तो नंबर 1 पर दिया हुआ है रक्तदान। नंबर 2 पर साक्षरता अभियान। नंबर 3 पर दहेज निवारण अभियान। नंबर 4 पर बीमारियों के विरुद्ध अभियान। नंबर 5 पर श्रमदान। 6 पर आई कैंप में मरीजों की देखभाल करना। 7 पर ट्रैफिक कंट्रोल में सहायता देना। 8 पर प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य करना। ठीक है, हमारे 8 पॉइंट हो चुके हैं। 9 पॉइंट कहता है वृक्षारोपण करना, यानी पेड़ पौधे लगाना। 10वां पॉइंट कहता है समाज में जागृति पैदा करने हेतु व्याख्यान, मीटिंग, फोल्डर, पोस्टर आदि की व्यवस्था करना। ठीक है, ये तो क्रियाकलाप करते हैं एनसीसी कैडेट, सामाजिक क्रियाकलाप जिससे समाज सुधरे और समाज आगे की ओर बढ़े, अग्रसर हो। हमारा अगला प्रश्न है डोनेट। क्या? ब्लड डोनेट कौन कौन करता है? सभी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं जो 18 से 60 वर्ष की उम्र के हों और स्वस्थ हों। ठीक है, तो इसमें कहता है रक्तदान, ब्लड डोनेशन के बारे में लिखो। एक छोटी सी परिभाषा मांग रहा है, टिप्पणी मांग रहा है उस पर संक्षिप्त में, तो हम उसे आपको बताएंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है? रक्तदान जीवनदान है। रक्तदान क्या है? ये जीवनदान है। दुर्घटना अथवा संकट काल में रक्त लोगों का जीवन प्रदान करता है। रक्त लोगों को जीवन प्रदान करता है। प्रत्येक एनसीसी कैडेट रक्तदान के महत्व को जानता है
ये बात यहाँ पर सही कही गई है कि कैडेट रक्तदान के महत्व को जानता है, क्योंकि मैंने भी रक्तदान किया है। ठीक है, इसलिए अधिकांश कैडेट रक्तदान करके समाज के अन्य लोगों को इस महादान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रक्तदान किसी भी 18 से 60 वर्ष स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया था 18 से 60 साल के जो व्यक्ति हैं वो रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ हों तभी सही है रक्तदान करना। आगे पढ़ें। इसमें 5 से 10 मिनट का समय लगता है। यह कष्ट रहित प्रक्रिया है। रक्तदाता से शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। ये रक्तदान हमारे यहाँ 9 बटालियन में भी हुआ है इस बार नवंबर में। ये हमारे यहाँ का लड़का है, इसका नाम है अभिषेक पांडे, कैडेट अभिषेक पांडे। ये आरपीएम कॉलेज का हमारे साथ का कैडेट है। इसने रक्तदान किया है। ये ड्रेस में इसलिए नहीं है क्योंकि इसका उस दिन जन्मदिन था। ठीक है, लेकिन अपने जन्मदिन वाले दिन भी इसने अपना रक्तदान किया, दूसरे लोगों के लिए जीवन दान दिया। तो हम इसी से प्रेरित होकर रक्तदान करने में कभी हिचक या शर्माएं नहीं। अपना रक्तदान अवश्य करें, एक बार जरूर करें। रक्तदान 6 महीने के अंदर दोबारा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रक्तदान करने से अगला प्रश्न दिया है हमें, रक्तदान करने से लाभ क्या होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं रक्तदान करने से, तो उन्हें भी देख लीजिए। रक्तदान नंबर 1 पर, रक्तदान द्वारा किसी का जीवन बचाया जा सकता है। रक्तदान से गर्व महसूस होता है। नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर, रक्तदान अमूल्य दान है। नंबर 4 पर, दाता और ग्राही में मधुर संबंध स्थापित होता है। नंबर 5 पर, इसमें समाज में भाईचारे की भावना विकसित होती है। रक्तदान करने से क्या होता है, भाईचारे की भावना विकसित होती है। ये हमारे हो चुके हैं 6 प्रश्न। आज के अगले प्रश्न यानी 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है। ये बीमारी से कम नहीं है जनसंख्या वृद्धि, तो इसे रोकने क्या कारण है, जिसके कारण बढ़ रही है ये वृद्धि जनसंख्या, तो हम पढ़ते हैं। नंबर 1 पर दिया हुआ है बाल विवाह, यानी बच्चों का विवाह जल्दी कर देते हैं, उनसे भी जनसंख्या बढ़ती है। नंबर 2 पर बहु विवाह। नंबर 4 पर Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.